डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जर्नल मैकेनिज्म और सारी जो थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो करवाई थी। आज हम उसी का कंटिन्यूटी में पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर हमारे पास सिंपल रिंग है, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, जब आप इसको किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाते हो तो ग्रुप कहीं पे भी आके क्या कर जाता है, अटैच। क्योंकि तब क्या होता है, कोई स्पेसिफाई आपने नहीं किया होता कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, राइट। तो बट अब जो आज हम वीडियो में केस करेंगे वो होगा कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पे रिंग पे पहले से ही अटैच है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप पहले से अटैच है तो वो अपने आप को क्या समझता है, इस रिंग का मालिक, ठीक है, वो बड़ा चौधरी अपना बनता है कि ये रिंग मेरी है। सो मैं ही क्या करूंगा, तय करूंगा कि जो भी तुम्हारा इनकमिंग ग्रुप है, ये सपोज इनकमिंग कोई भी ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये तय करेगा कि ये आके किस पोजीशन पे लगेगा। तो सबसे पहले आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए, ये होती हैं ऑर्थो पोजीशंस। उसके बाद आता है मेटा पोजीशंस, ये होती हैं पैरा पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। हम धीरे धीरे स्टेप वाइज चीज करेंगे। पहले हमने रिंग ली थी जहां पे कुछ भी अटैच नहीं था। आज केस करेंगे जब एक कोई ग्रुप अटैच करे होगा इस पे। फिर आगे एक और केसेस हम डिस्कस करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, जब दो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे, हमें कोई रश नहीं करना है कि हमें कोई चीज समझ ना आए। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को ढंग से आपने रेडी करना है, अपना प्रॉपरली उसको करके देखने हैं मैकेनिज्म। उसके बाद ये वीडियो आपने देखनी है ओरिएंटेशन की। तो यहाँ पे ये ग्रुप जो है ये चौधरी है, कहता मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग जो ग्रुप है वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा। जैसे आप लोग हो तो क्या करते हो, अगर आपका घर है, आप लोग घर में रहते हो, कोई आगे मेहमान आता है आपके घर में, तो आप ही उसको डायरेक्ट करते हो कि आप यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे सो जाना। तो यू पीपल क्या हो, आप लोग, आप डायरेक्ट करते हो। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एक वर्ड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस होता है पूरा, आप डायरेक्ट करते हो मेहमान को कि ये हमारा किचन है, ये हमारा ये रूम है, आप यहाँ बैठिए, आप बाद में यहाँ पे सो जाना। तो इसी तरह ये ग्रुप भी क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप को कि वो ऑर्थो पे आएगा, वो मेटा पे आएगा या वो पैरा पोजिशन पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एज वेल एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, पोजिशन टेकन बाय न्यू ग्रुप, पोजीशन टेकन बाय न्यू ग्रुप इन द एरोमेटिक रिंग, वो किस पोजीशन पे आएगा। और ये तय किसने करना है, ये तय करना है द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग, जो चौधरी है उस रिंग का, ठीक है, जो मालिक है उस रिंग का पहले से ही, ठीक है, वो तय करेगा। इसीलिए इस ओरिएंटेशन वर्ड में ही हम दूसरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी हम यूज करते हैं ऑफ ग्रुप्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है। मींस वो डिफरेंट पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग ग्रुप को, ठीक है, कुछ ऑर्थो पे करते हैं, कुछ मेटा पे, कुछ पैरा पे करते हैं डायरेक्ट। तो चलिए इसी से अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आगे है ऑर्थो, मेटा, पैरा, डायरेक्टिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो पहले आप ऐसा करो, एक टेबल बना लो जो आपके काम भी आएगा। तो दैट इज हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और एक होते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग। मीन्स जो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, जो उनको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। एंड एक वर्ड इसी के साथ आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और एक वर्ड आता है आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या समझते हो आप एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से?
एक्टिवेटिंग का मतलब हो गया कि वो ग्रुप जो रिंग पे जब प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको फास्ट करते हैं, भी जल्दी जल्दी से रिएक्शन हो जाए। और रिएक्शन तभी जल्दी होगी अगर आपका जो कार्बोकटायन बनता है, जैसा आपको पता है हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे इलेक्ट्रोफिलिक के, तो जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, जो हमारा इंटरमीडिएट है इन रिएक्शंस में, वो कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोकटायन। तो यानी कोई ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हो रिंग पे जो कार्बोकटायन को किसी तरह से स्टेबल कर दे, और वो क्या करेंगे फिर? डेफिनेटली इसका मतलब वो फेवर कर रहे हैं रिएक्शन को, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्टर करते हैं। सो मोस्टली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप्स होते हैं दे आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कार्बोकटायन को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो दे आर द मेटा डायरेक्टिंग मोस्टली, और उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं उसके रेट को। सो इसी में आपने इसलिए दोनों को साथ में लर्न कर लेना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं एंड योर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं। सो इसमें भी अगर मैं आगे फर्दर डिवीजन करूं तो हमारे पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। सो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में मोस्टली आ जाते हैं हमारे पास NH2 ग्रुप आ गया, NR2 आ गया, ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी वगैरह अमीन हो गए, टर्शरी अमीन ये आ गए, सो OH ग्रुप आ गया। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख लो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, जो ठीक ठीक मतलब रेट को फास्ट तो करते हैं बट मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। ये भी मैं ऑर्थो पैरा वाले सारे लिख रही हूँ, आपको वैसे भी लर्न करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो है वो किसका ज्यादा होता है। वो मैं एक सीरीज भी आगे अलग कॉन्सेप्ट कराऊंगी, उसमें वो हम बात करेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस किसका होता है। फिर उसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग। वीकली एक्टिवेटिंग का मतलब रिएक्शन रेट तेज तो करेंगे बट बिट वीकर एज कंपेयर टू जो आपके मॉडरेटली एक्टिवेटिंग वाले हैं। तो इसमें आपकी आ जाएगी फिनाइल रिंग आ गई, आपका मिथाइल ग्रुप जितने भी हैं, यहाँ पे जैसे ये हो गया ना मॉडरेटली में OR लिखा है मैंने, का मतलब है कोई भी आपके पास R ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ मिथॉक्सी लिखा है तो इथॉक्सी भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ मिथाइल लिखा है तो मतलब जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स हो गए, राइट, C2H5 जैसे हो गए, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, वो सारे वीकली एक्टिवेटिंग है बट एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जो भी ग्रुप आएगा वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ही आएगा। फिर आता है हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ठीक ठीक है, ऑर्थो पैरा बेचारों को डायरेक्ट करना तो पड़ता है, इतना खुश होके नहीं करते। तो हमारे पास जितने हमारे हैलोजन्स आते हैं तो हमारे यहाँ पे आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो ये हम बाद में बात करेंगे क्यों ये एक्टिवेटिंग तो क्यों है, क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो याद रखना जितने भी हैलोजन्स हैं वो सारे क्या है? दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो देन इसको एक बार आप नोट कर लो, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग को, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को। सो फिर इसके बाद आप नोट करोगे मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास होते हैं नाइट्रो, साइनो, आइसो साइनाइड जो हमारे पास ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, देन COOR, देन SO3H सल्फोनिक, आपको याद ही होगा हमने सल्फोनेशन रिएक्शन की थी, इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है? दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। और याद रखना ये सारे क्या करते हैं? रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं होने देते ये वाले ग्रुप। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको याद रखनी है। फिर ही इसके बाद जैसे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वाई क्लोरो ऑल्दो इट हैज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो तभी पता चलेगा, पहले आपको पता हो कि वो ऑर्थो पैरा है कि नहीं है, मेटा है डायरेक्टिंग, और क्यों है, रीजंस। तो नेक्स्ट इसके बाद आपको पता होनी चाहिए चीज कि ये जो सारे ग्रुप्स हैं जितने भी हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इनका एक ऐसा जो है इफेक्ट होता है, हमने आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किए थे जिसमें हमने +I -I +R -R, ठीक है, +C -C, ये सब पढ़े थे हमने। तो वही हमारे अब इस कॉन्सेप्ट में काम आएगा अगर आपको इंडक्टिव एंड रेजोनेंस का कंसेप्ट क्लियर है।
तो हमने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, आपको याद रखना है, इसमें हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन। तो इसका मतलब हमारे को कोई ऐसे ग्रुप्स चाहिए अपनी रिंग पे जिनका क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। एक तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे प्लस आई हो गया, प्लस आर। मोस्टली रिंग के केस में हम इन्हीं में से दोनों देखते हैं, ठीक है, प्लस आई एंड प्लस आर। तो वो ग्रुप ही क्या कर सकते हैं, जैसे जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास कोई मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जैसे अल्काइल हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये इस कार्बोकटायन को क्या करेगा, इस कार्बोकटायन को करेगा स्टेबलाइज। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिनका इफेक्ट होता है वो स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। और जो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। एक ही चीज याद रखते हैं, इसका उल्ट दूसरा हो गया कि अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, यानी माइनस आई हो गया या माइनस आर हो गया, ठीक है, दोनों ही ये अगर हुए, ऐसा केस हुआ, तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देगा, वो उसको फेवर नहीं करेगा। एक होगा, जैसे अगर सपोज किसी का प्लस आई है या माइनस आर है तो भी चलेगा, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वहां पे होना ही चाहिए, यहाँ प्लस आर हो ये माइनस आई हो तब भी काम चल जाएगा, तब भी वो उसको फेवर करेगा, किसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। यही अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम बाद में डिटेल में करने वाले हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट होता है, यहाँ अगर कार्बोकटायन है, क्योंकि कार्बोकटायन क्यों बनता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको रिंग को देने पड़ते हैं, तब कार्बोकटायन बनता है। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है कार्बे अनायन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेके आता है। तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग इफेक्ट जिसका होगा, वो ग्रुप्स क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ठीक है, हमने पढ़े भी हुए हैं कार्बोकटायन कार्बेनायन कि कार्बोकटायंस को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले, और कार्बेनायन को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, यानी जिनका माइनस आई माइनस आर इफेक्ट होगा। तो ज्यादातर जो मैंने आपको नाइट्रो वगैरह साइनो वगैरह लिखवाए हैं उनके यही होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डीएक्टिवेटिंग, वो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आ जाते हैं, उनका प्लस आई प्लस आर में से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, एक भी नहीं होता। जैसे हमने जो ऑर्थोपैरा में लिखे हैं उनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके जहां तो ये दोनों ही इफेक्ट्स हैं, या फिर इनमें से कोई ना कोई जो है एक इफेक्ट उनका जरूर है, दैट्स व्हाई दे फेवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेटा वाले जर्नली इधर ही आ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल करते हैं तो वो इसी को फेवर करते हैं। ठीक है, अब पहले ये सारी बैकग्राउंड ही एक तरह की है जो आपको समझ आनी चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करता है आने वाले ग्रुप को कि वो यहाँ कौन सी पोजीशन पे लगेगा, सो दैट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। उसके बाद मैंने आपको करवाए हैं कुछ ग्रुप्स की जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि क्यों कौन से ग्रुप्स जो है वो इसको फेवर करेंगे, कौन से ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक को फेवर करते हैं। फिर उसके बाद याद रखना हम अब करेंगे केसेस इसमें, तो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सारा सिखाऊंगी। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हम एग्जांपल करेंगे सबसे पहले मिथाइल ग्रुप जब रिंग पे प्रेजेंट होगा, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। मोस्टली इनमें से एग्जांपल आपको पूछी जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो कि अब मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि बताइए डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आप इसको समझाते हो। फिर उसके बाद इसमें हम एग्जांपल करने वाले हैं NH2 की, OH2 की, OH की सॉरी, एंड देन आप करोगे इसमें Cl की एग्जांपल। तो ये वो ग्रुप है जिनका क्या है, इनकी नेचर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरो ग्रुप की इनकी नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से इनका होता है माइनस आई इफेक्ट, बट इनके पास क्या है, लोन पेयर्स भी तो है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरो के पास भी तो लोन पेयर है, जिसकी वजह से इनका है प्लस आर इफेक्ट। तो
आर होता है, कई बुक्स में प्लस एम भी लिखा होगा यहाँ, ठीक है। जहां जहां रेजोनेंस वहां वहां आपको पता है उसको मीजोमेरिक भी बोलते हैं, तो वन एंड द सेम थिंग। तो आपने याद रखना है ये वाले ग्रुप्स। इसी तरह आपने जो है याद रखना है वो ग्रुप्स जिनका क्या होता है, हम करेंगे एग्जांपल्स लाइक नाइट्रो की। तो नाइट्रो ग्रुप जो है इसका कौन कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर, या जिसको आप बोलते हो माइनस एम इफेक्ट। इसकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो दिस दैट्स वाई इसका क्या है माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट। आर इसलिए है याद रखना, ऐसे अगर आप नाइट्रो ग्रुप को खोलते हो वो इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई चार्ज आ जाता है जैसे नेगेटिव, तो वो क्या करता है, ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है, वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है माइनस आर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने ये सारी अब एग्जांपल्स करनी है, तो एक बार इनको भी नोट कर लो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे ऑर्थोपैरा में मैं कराऊंगी मिथाइल, देन ये NH2 ग्रुप, जैसे एनालिन का केस आता है, OH फिनोल का केस आता है, क्लोरोबेंजीन का केस आता है, और नाइट्रो का केस आता है। तो सबसे पहले आपको कई बार क्या होता है कि इस तरह से रिएक्शन दे दी जाती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ NO2 ग्रुप, फिर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड योर सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में सपोज 300 केल्विन टेम्परेचर, और आपको कहा जाएगा कि प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करो और मैकेनिज्म को ट्रेस करो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने देखनी है रिएक्शन कंडीशन। तो जैसे कि यहाँ नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, याद करिए पिछली जो वीडियो है उसमें करवाया हुआ है मैंने आपको। सो ये कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन, जब हमारे पास दोनों क्या होते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब नाइट्रेशन है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन, तो नाइट्रोनियम आयन। तो आपको ये भी क्लियर हो गया फिर कि मैंने NO2 ग्रुप को यहाँ सब्स्टिट्यूट कराना है। अब फिर बात आती है ये NO2 ग्रुप जो है वो कहाँ पे आएगा। तो उसके बाद थर्ड स्टेप, सबसे पहला आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन को फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। सेकेंड, आपने डिसाइड करना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। थर्ड, आपने उसकी ओरिएंटेशन, आपने उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है कि वो किस पोजीशन पे आएगा एंड व्हाई, क्यों आएगा भाई उस पोजीशन पे, ये भी तो आपने बताना है। तो देखिए यहाँ पे फिर देखोगे आप कि ग्रुप कौन सा लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग। गुड, आई होप आपको ये क्लियर हो। सो मेटा डायरेक्टिंग जो है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये वाला नाइट्रो ग्रुप। तो इसका मतलब जो इनकमिंग ग्रुप है, ये देखिए अगर ये यहाँ नाइट्रो ग्रुप है तो जो इनकमिंग वाला नाइट्रो है ऑर्थो मेटा पैरा, वो इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब आपके पास दो है ना मेटा पोजीशन, इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो दोनों ही आप प्रोडक्ट यहाँ बना के दिखाओगे उनको कि ये NO2 पहले जो लगा हुआ है, तो इनकमिंग ग्रुप इस साइड भी आ सकता है, उस साइड भी आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और दो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वो भी आपने साथ में शो जरूर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार नाइट्रो यहाँ और दो पे लगा दो, एक बार नाइट्रो आप यहाँ पे लगाओगे, पैरा पोजीशन पे लगा दोगे यहाँ पे। बट साथ में क्या लिखोगे कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर बनेगा, बट ये वाले दोनों प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, ये वाले हमारे पास बनेंगे माइनर, ठीक है, क्योंकि वो क्या है मेटा डायरेक्टिंग। तो प्रोडक्ट आपने सारे ही बनाने हैं, और तो मेटा पैरा सारे ही आपने बनाने हैं, बट क्या करोगे, मेजर माइनर जरूर लिखोगे कि जो मेटा डायरेक्टिंग है उसका मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा होगा, मेटा वाला, ठीक है। और जो इसके और दो पैरा वाले प्रोडक्ट होंगे वो क्या जाएंगे, माइनर में जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम एग्जांपल में और करवा देती हूँ आपको इसी तरह, जैसे सपोज कर लो यहाँ लगा देते हैं CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3 लगा देते हैं, यहाँ कंडीशन में डाल देते हैं हम लेट इट AlCl3 एनहाइड्रस, और साथ में डाल देते हैं CH3Cl, ठीक है। सो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। एनहाइड्रस दिखा AlCl3 या FeCl3 और साथ में आपको अल्काइल हलाइड दिख गया, तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन डिटेक्ट कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो फिर इसमें से कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा है, दैट इज द
मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो अब मिथाइल कार्बोकेटाइन आपने लगाना है, कौन सी पोजीशन पे लगाओगे? थर्ड स्टेप पे आ जाओ कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखोगे, ओरिएंटेशन देखोगे। तो ये कौन सा ग्रुप है? मिथ इथ इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब जो इनकमिंग ग्रुप है, ये देखिए, ये आपका यही C2H5 जो यहाँ पे पहले से लगा है। तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ पे आएगा? इस पोजीशन पे, ऑर्थो पे। इस साइड भी आ सकता है तो वो भी प्रोडक्ट आप लिख दो साथ में, और ये पैरा पे भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आप इसको इस साइड वाले ऑर्थो पे भी लिख सकते हो, मिथाइल कार्बोकेटाइन को, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? मेजर। और दूसरा मेटा वाला शो कर दो एक, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देख लेना जो ग्रुप इस पे अटैच है ऑलरेडी। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर आगे आता है इनका मैकेनिज्म, कि आप मैकेनिज्म जो है वो कैसे दिखाओगे इनका। सो आपने अगर जर्नल एक का मैकेनिज्म कर लिया ना, तो दूसरों का बड़ा इजी है, बस आपने ग्रुप ही उसका चेंज करना है। तो चलिए अब करते हैं इनके मैकेनिज्म। पहले जर्नल कर लेते हैं, तो फिर आपको अगर कोई ग्रुप पूछा जाएगा तो आप उसका उसी तरह से ड्रॉ कर दोगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहला क्वेश्चन, साथ साथ में क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हो कि वाई मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, या फिर आपको कोई रिएक्शन दी जा सकती है, उसमें मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी जैसे ये लगाया जा सकता है इस तरह। ठीक है, कोई आपको यहाँ कंडीशन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि बताइए जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा, या फिर डिस्कस द ओरिएंटेशन इन केस ऑफ वी हैव द मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा करो 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो रिंग के। रिंग बना लो यहाँ पे ना, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप। इसी तरह हम यहाँ बना लेते हैं मिथाइल ग्रुप। इसी तरह आप नीचे भी बना लो। तो सबसे पहला हम केस करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, हमने ये बताना है कि ये क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वाई द इनकमिंग ग्रुप ऑलवेज कम एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्या करोगे, हम इसका अटैक कराएंगे अपने इलेक्ट्रोफाइल का डिफरेंट पोजीशंस पे, और हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले करवाते हैं इसका ऑर्थो अटैक। तो क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपके पास एरो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपने एरो इसी तरह बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो ये आपके पास वैसे का वैसे रहे बॉन्ड, ये भी वैसे का वैसा रहा CH3। अब आपने इसको ऑर्थो पे लगाया है। सो ये होती हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच करोगे उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, H। और मैंने बताया था कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बड़ी क्लियरली मैंने ये चीज बताई है। तो यहाँ पे उसके पीछे वाला जो कार्बन, उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट इसको स्ट्रक्चर को बनाना चाहोगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपने बॉन्ड्स को आगे आगे कर देना है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाते हो। तो वी हैव दिस स्ट्रक्चर। मैंने आपको वो मैकेनिज्म तो करना बताया ही था, CH3HE। ठीक है, इसी तरह इसको आप आगे कर लो, ये वाली बॉन्ड को। तो आपके पास ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स आ गए। CH3 यहाँ पहले से ही है, H एंड E। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर सा लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आप थोड़े स्ट्रक्चर जो है रिंग को थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लेना कि आपको और क्लियर हो जाए, साथ साथ में ड्रॉ करी जाओ। चलो, अब उसके बाद इसको मार्क जरूर कर लेना है कि ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है। इफ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। पहले आप स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करिए सारे। ये मैंने क्या शो किया था, यहाँ पे लिख लो ऑर्थो अटैक। मैंने ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करवाया है, यहाँ पे अटैच किया है। ठीक है, और मैंने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अब मैं करने वाली हूँ दैट इज द
पैरा अटैक। तो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर लो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं। अब पैरा पोजीशन में यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को जाएंगे। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। सो पैरा पोजीशन ये है, तो यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करोगे, ठीक है, और H साथ में खोल लोगे। ये वाले बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप वैसे का वैसा रहा। और आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हुआ, तो इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसको आगे को कर दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पे आ गया HE, और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। याद करने का तरीका है, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते हो उसके प्रीवियस वाले जो पीछे वाला कार्बन है उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट डेंसिटी शिफ्ट करो, और ये आ गया HE वैसे का वैसा, ये बॉन्ड भी वैसे का वैसा रहा, और ये आ गया CH3। तो चलो इसको भी मार्क कर लो स्ट्रक्चर नंबर। ये आपके पास स्ट्रक्चर नंबर क्या 3 है, ये आ गया 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसी तरह आप शो करोगे मेटा अटैक। मेटा अटैक, चलिए फिर मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट करो, वही सेम मिथाइल ग्रुप बना लो CH3, ये आपके पास रिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल और दो मेटा। मेटा ये पोजीशन है, तो मेटा वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, और मेटा पे लगाओगे मतलब ये वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाया, साथ में H खोल दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शेयर हो रही थी ये वाले कार्बन्स के बीच में थी, इसके साथ तो अटैच हो गया। ये वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फिर आगे आगे स्ट्रक्चर बनाइए। आई एम नॉट दैट गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो आप सुंदर सुंदर से जो है इसके स्ट्रक्चर थोड़े से बनाने की कोशिश करना। CH3 आ गया, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आगे आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद ये आ गया फिर से रिंग, इलेक्ट्रोफाइल H, ये आ गया यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CH3। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ऊपर आपने नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया 7, ये आ गया 8 एंड दिस इज योर 9। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए ऑर्थो मेटा पैरा अटैक पे। अब क्या देखोगे, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर नंबर 1, जो आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है आपके पास ऑर्थो अटैक में, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया है ऑर्थो पोजीशन पे। और इसी तरह अगर आप पैरा में देखोगे द स्ट्रक्चर नंबर 5, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस कार्बन पे है जिसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो वो इसको क्या करेगा, स्टेबल। तो ऑर्थो अटैक के ड्यूरिंग भी हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे क्या है, the positive charge is on that carbon to which the methyl group is attached, which is having the plus I effect, and hence it stabilize that structure. So stable structure है। इसी तरह हमारे पास पैरा अटैक के दौरान भी एक स्ट्रक्चर है जो क्या है, स्टेबल है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। जबकि मेटा अटैक में अगर आप देखोगे कोई भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहा जिसमें उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, उस वो कार्बोकटायन हो जो स्टेबल हो। यहाँ पे सारे कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है, जबकि ऊपर वाले जो दो हमने ऑर्थो पैरा अटैक दिखाए हैं उनमें एक स्ट्रक्चर है जहां पे कार्बोकटायन स्टेबल है। और मैंने बताया था जहां कार्बोकटायन स्टेबल होगा वो एक्टिवेट करेंगे क्या, रिएक्शन को। तो डेफिनेटली हमारा जो मिथाइल ग्रुप जब है प्रेजेंट रिंग पे, ठीक है, तो वो इनकमिंग ग्रुप को किस पोजीशन पे कहेगा आने के लिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि उसको पता है कि अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, मेरे पास एक ऐसा कार्बोकटायन आएगा, ऐसा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर आएगा जो क्या है, मैं उसको स्टेबलाइज कर सकता हूं। जबकि मेटा अटैक के दौरान मेरे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आ रहा, तो मैं क्यों पंगे लूंगा, मैं क्यों मेटा पे अपने इलेक्ट्रोफाइल को बुलाऊंगा, मैं क्यों मेटा पे अपने ग्रुप को बुलाऊंगा, मैं उसको उसी पोजीशन पे बुलाऊंगा
कि यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब आपको पता है कि अगर मेहमान आए हैं घर पे तो उसको अगर हम इस वाले सोफे पे बैठाएंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो आप उसको उन्हीं सोफास पे बिठाओगे, दूसरी जगह थोड़ी बिठाओगे। तो इसी तरह ये जो घर का चौधरी है, मिथाइल ग्रुप जो रिंग पे लगा हुआ है, तो इसको पता है मैंने इनकमिंग ग्रुप को किस पोजीशन प्रेजेंट है, वो क्या कहेगा कि वहीं पे आओ जहां पे तुम भी खुश हो और मैं भी खुश हूं, उसी पोजीशन पे आओ। तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। एनालिन का केस आता है जब हमारे पास रिंग पे क्या ग्रुप लगा प्रेजेंट हो, दैट इज NH2 ग्रुप। तो NH2 भी मैंने जैसे आपको कहाँ पे लिखवाया है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग वाले केस में लिखवाया है, ठीक है। तो चलिए अटैक कर करके देखते हैं डिफरेंट। फर्स्ट इज द ऑर्थो अटैक, साइड पे ही मेंशन कर लेना कि हम ऑर्थो अटैक दिखा रहे हैं। तो ऑर्थो अटैक में हम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं ऑर्थो पोजीशन वाली, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको आप कहाँ पे लगाओगे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल लगा दो यहाँ पे, साथ ही में H खोल दो, और जो हमारे पास ग्रुप्स और बॉन्ड्स आपने नहीं छेड़े हैं उनको वैसे के वैसे लिख दो, और जो बैक कार्बन एक रह गया उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे आगे शिफ्ट करी जाओ, डबल हेडेड एरो लगाते जाइए। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये वैसे का वैसा रहा, ये चीज भी वैसे की वैसी रही, ठीक है। और ये आ गया NH2 वैसे का वैसा रहा। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन्स के बीच में शेयर हो रही है, और यहाँ पे आ गया ये बॉन्ड, ये आगे शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो साथ साथ में ड्रॉ करिए, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की आप प्रैक्टिस करोगे आप तो माहिर हो जाओगे स्ट्रक्चर्स को बनाने में। फिर आपको चाहे जो मर्जी जो है ग्रुप्स दी जाए, जो मर्जी आपको क्या दी जाए, रिंग पे लगाई जाए सब्स्टिट्यूएंट, तो आप लोग तो जल्दी जल्दी बना लोगे। सो बेटर है प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा साथ साथ में ड्रॉ करने की। मेरे से भी पहले ड्रॉ करके जो है आप स्ट्रक्चर वीडियो को चाहे पॉज कर लो, तो ड्रॉ करके स्ट्रक्चर्स को देखो, क्योंकि ऐसे देखने से तो लगता है कि सारा ही आ गया हमें, ये तो बड़ा इजी है। पर जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे, अपने पेन पेपर नहीं उठाओगे और स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करोगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने आएंगे। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज द पैरा अटैक। तो पैरा अटैक में आपके पास पैरा पोजीशन वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपने शिफ्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको शिफ्ट किया है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे लग गया। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आप आगे आगे शिफ्ट करी जाओ यहाँ से। ये देखो, ये एक ही बनाना सीख लो, बिकॉज आगे जब हाइड्रोक्सी वाली एग्जाम्पल है, क्लोरो वाली एग्जाम्पल है, वो देखना कितनी ईजी लगेगी। अभी अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, तो ये देखिए साथ में हमने EH पैरा वाला, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब जाएगी आगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वैसे का वैसे ही रहा बॉन्ड, और ये हमारे पास यहाँ आ गया NH2। अब इसी तरह आप शो करोगे मेटा अटैक। सो मेटा अटैक में आप कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करोगे, कहाँ पे लगाओगे, अपना जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज एट द मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे देखो कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यही वाली जो आपने ऊपर पैरा में दिखाई थी, ठीक है। बस ये है कि ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो मेटा पे लगेगा। सो ऑर्थो मेटा पैरा अटैक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वेरी इजी, बट इफ यू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आगे शिफ्ट करो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव चार्ज को नहीं आगे आगे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो आगे आगे आपने क्या शिफ्ट करनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही शिफ्ट करनी है। सो ये EH, और यहाँ पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव आगे शिफ्ट हो गई, ये आ गया, ये आपका बॉन्ड यहाँ आएगा, दिस वन हियर, ये NH2 आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो पीछे कार्बन छूट गया उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। तो चलिए अब इसकी कर देते हैं हम नंबरिंग। रोमन नंबर में हमेशा ट्राई किया करो नंबरिंग करने की। इफ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3, ये आ गया आपके पास 4 5 6, इसी तरह ये आ गया 7 8 एंड 9, ठीक है। चलो अब देखो भाई, जब ऑर्थो NH2 ग्रुप लगा हो, ठीक है, जब NH2 ग्रुप रिंग पे लगा हो तो क्या होता है, जब ऑर्थो अटैक होता है, यानी अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आता है, तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर नंबर 1, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ऑर्थो अटैक में, और इसमें आता है स्ट्रक्चर नंबर 5।
जिसमें क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकटायन है, वो कार्बोकटायन है, कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके साथ डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा है। और NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है, इसके पास तो लोन पेयर है, लोन पेयर दे के ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज्ड करेगा। ठीक है, लोन पेयर देके क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, अगर ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, जस्ट वेट। ये देखिए, अगर ये इसको स्टेबल कर रहा है, मतलब डोनेटिंग इफेक्ट ही है, मैंने बताया था एक भी डोनेटिंग इफेक्ट होगा तो वो कार्बोकटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए, इसने लोन पेयर दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पहले का वैसे की वैसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर एक हमारे पास आ जाता है, ये तो स्टेबल होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर एक बन जाता है, क्योंकि इसमें हर एक का ऑक्टेट अगर आप देखोगे ना वो कंप्लीट है। इस स्ट्रक्चर में द ऑक्टेट इज कंप्लीट, हर एक के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर आप काउंट करो सो दे हैव द 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड जब आपका जो ग्रुप अटैच है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वो जब इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल करने की कोशिश करता है, हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हर एटम का जो है, यहाँ पे देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसा ही सेम केस आपके 5th में आएगा, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जबकि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मेटा अटैक आपको देखने को नहीं मिल रहा जिसमें उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जिसके साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो NH2 ग्रुप ड्यू टू इट्स विच इफेक्ट, ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, stabilize the structure 1 and structure 5th in during the ortho and para attack, whereas no such effect can be seen during the meta attack. So ये चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास एनालिन क्या करता है, जब एनालिन के केस में मोस्टली ग्रुप कहाँ पे आते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। यानी अगर आपको NH2 दिया है, सल्फोनेशन दी है, फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन दी है, तो सेलेनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, मिथाइल कार्बोकटायन हमेशा हमने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही लगाने हैं। अब अगर आपको ये वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गए तो क्या करना है, अब भाई आपने अगर आपको दिया है OH तो बस यहाँ OH लगा दो, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर सेम। अगर आपको OH का पूछा है कि वाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और यहाँ क्लोरो का पूछा हुआ है वाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा नीचे से, बस क्या चेंज होगा, ऊपर ग्रुप जो आप मेंशन कर रहे हो। तो इसलिए बार बार चीजें जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं कि अगर पहले आपने इसका स्ट्रक्चर बना लिए फिर मैंने उसके भी बना के देखने हैं, वो बस यहाँ पे OH कर दो। ये लो, ये देखो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि उसका भी तो वही इफेक्ट है, NH2, क्लोरो और OH सबका इफेक्ट तो सेम ही है, प्लस आर एंड माइनस आई। ठीक है, सबका सेम ही तो इफेक्ट है, तो स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाने नीचे से। तो बार बार ऐसे मतलब कंपेयर कर लिया करो। ये लो, ये सारे OH ग्रुप जब प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर, उसमें ये OH हो जाएगा, ये वाला जो स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये लो, ये OH के बन गए। सो वाई OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज इन केस ड्यूरिंग द अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन व्हेन OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द रिंग वी गेट स्ट्रक्चर, सेम ही एक्सप्लेनेशन आएगी, सेम थिंग दैट वी गेट स्ट्रक्चर नंबर 1 and 5th in which the OH group stabilize that structure through its plus R effect. ठीक है, and we get the structure in which the octet is complete. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर नंबर क्या आ जाता है, ये वाला जिसमें सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। आप इसके इंटरमीडिएट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसी तरह अगर आपको क्लोरो ग्रुप का पूछा जाता है कि क्लोरो का क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, स्टिल वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों, तो उसमें भी ऐसे ही करोगे, बस लोन पेयर बढ़ा देना। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर दिखाना है, OH पे 2 लोन पेयर होते हैं, और क्लोरो वगैरह जो हैलोजन्स हैं उसमें आपको 3 जो है वो लोन पेयर दिखाने हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या ड्रॉ कर दोगे, हैलोजन, जो भी आपको पूछा है, क्लोरो फ्लोरो जो भी आपको पूछा है, तो यहाँ पे आपने Cl लगा देना। ये लो, ये लो, इसके यहाँ पे लोन पेयर कितने होते हैं, 3, तो वो दिखा देंगे। ठीक है, सेम ही बेटा स्ट्रक्चर्स हैं सारे, तो एक का ही प्रैक्टिस कर लो और बाकी जो है आपको लिखने आ जाएंगे।
ठीक है, तो सेम एक्सप्लेनेशन इसके केस में भी दे देना कि क्लोरो ग्रुप ऑल्दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक for the chlorobenzene we get the structure number 1 and 5 in which positive charge is on that carbon to which chloro group is directly attached and chloro group having the plus R effect due to the presence of lone pair, so hence it stabilized this structure 1 and 5, whereas no structure is possible in case during the मेटा अटैक कि मेटा अटैक के दौरान ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास ऑर्थो पैरा वाले जो एग्जांपल्स थी। अब लास्ट एग्जांपल रह गई है नाइट्रो वाली जो हम मेटा के केस में करेंगे। तो अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ये लो नाइट्रो ग्रुप लगा दो यहां पे। अब करो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे एंड मेटा पे। तो इसमें भी आई डोंट थिंक सो आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद करने की ज़रूरत है, आप यही स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, यही स्ट्रक्चर्स यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को जस्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करवा देते हैं। तो चलिए ऑर्थो पैरा अटैक में क्या करो, यही मिथाइल वाली स्ट्रक्चर्स हैं, मैं इसी पे चेंज कर रही हूँ। ये मैंने जो अपने मिथाइल में बनाए थे ना स्ट्रक्चर्स, तो रहेंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर, चेंज थोड़ी हो जाने हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि आप जरा कंपैरेटिव सा पढ़ लो तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसान सी लगेंगी। अगर अकेले अकेले पढ़ोगे, ठीक है, कि ये भी स्ट्रक्चर्स हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हैं इसके, तो फिर डिफिकल्ट लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे मिथाइल मैंने इरेज कर दिया, बाकी नीचे मैंने स्ट्रक्चर जो है वैसे का वैसा ही रखा है। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ NO2। तो ये लीजिए NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रो का इफेक्ट कौन सा होता है। NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन का केस आ गया। तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप होता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, है ना। तो मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, अब ये देखो मिथाइल वाली मैंने सेम उसमें ही बस इरेज करके उसी को लिख दिया है। तो क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल को, जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है रिंग पे और इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या करते हो, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हो, तो हमारे पास स्ट्रक्चर वही चीज लिखोगे, स्ट्रक्चर 1 and 5 आता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। जहां आपने स्टेबल लिखा था वहां लिख दोगे अनस्टेबल। वाई, सोचिए जरा। जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, -I एंड -R इफेक्ट, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो वी गेट द, अब अगर कार्बोकटाइन के साथ कार्बन पहले से ही पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पे बेचारे पे पहले ही कम है, ऊपर से तुमने अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया जो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है, अपनी तरफ, तो वो तो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रो ग्रुप हैविंग -I -R इफेक्ट, तो वो क्या करता है, वी गेट द स्ट्रक्चर 1 and 5 ड्यूरिंग ऑर्थो एंड पैरा अटैक विच इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द -I and -R इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। वेयर एज अगर आप मेटा में देखोगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, ऐसा कोई कार्बोकटाइन है नहीं जिसके साथ नाइट्रो ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच हो और वो उसको डिस्टेबलाइज कर दे। तो दैट्स वाई जो आपके पास नाइट्रो का केस है, जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेफर करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेफर करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराने में। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखी। तो आपको चाहे कोई भी ग्रुप दे दे, अब साइनो ग्रुप दे दे अगर आपको, और पूछ ले कि साइनो क्यों ऑर्थो मेटा और ये क्यों पैरा मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नहीं, तो क्या इसके स्ट्रक्चर अब लर्न थोड़ी करने बैठना आपने, ये नाइट्रो के पड़े हुए हैं, बस ये नाइट्रो हटा के CN लगा दो, ठीक है, सारों पे, और फिर बता देना इसका कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट है। सेम ही एक्सप्लेनेशन की ऑर्थो पैरा के डायरेक्टिंग क्या होता है जब साइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, जब आप ऑर्थो पैरा अटैक दिखाते हो इलेक्ट्रोफाइल का, वी गेट स्ट्रक्चर 1 and 5 जिसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, उस कार्बन पे जिसके साथ डायरेक्टली CN ग्रुप अटैच है, उसको अनस्टेबल करा अपनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। वेयरएज मेटा अटैक के दौरान ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ कंक्लूड कर देती हूँ एक बार। सो क्या कंक्लूजन है हमारे पास कि जब हमारे पास OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, देन योर Cl ग्रुप हो गया, मतलब हैलोजन वाला ग्रुप हो गया, जिनका क्या होता है +R इफेक्ट और -I इफेक्ट होता है, जब हम इनका ऑर्थो एंड पैरा अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का,
जब ये रिंग पे प्रेजेंट होते हैं। वी गेट स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए थे, आप अपनी नंबरिंग देख लेना उस हिसाब से। तो हमने ड्रॉ किया था, हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर आया था आई थिंक 1st and 5th, एक बार चेक कर लेते हैं 1st and 5th ही है, हाँ। सो वी गेट द स्ट्रक्चर 1st and 5th and 5th 1 and 5th in which positive charge is on that carbon to which these group directly attach, और ये ग्रुप क्या करते हैं, stabilize that structure due to their plus R effect। सेम ही चीज आप लिखोगे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल है, इथाइल है, कोई भी जो ग्रुप प्रेजेंट है अल्काइल ग्रुप, इफ इट प्रेजेंट सो वी गेट स्ट्रक्चर 1st and 5th इन विच पॉजिटिव चार्ज, सेम ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ऑन दैट कार्बन टू विच मिथाइल ग्रुप, इथाइल जो भी ग्रुप दिया है आपको अल्काइल वाला है इज डायरेक्टली अटैच, जो उसको कैसे स्टेबलाइज करता है ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इसी तरह अगर आपको मेटा डायरेक्टिंग वाला कोई भी ग्रुप आ जाता है जैसे नाइट्रोसाइनो हो गया, ठीक है, इनमें से कोई भी पूछ ले, वो COOH ग्रुप हो गया, तो सेम ही आप चीज लिखोगे कि वी गेट द स्ट्रक्चर 1 and 5th, ठीक है, इन विच दीज ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोकटायन, ठीक है, जिस कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और ये उसको डीस्टेबलाइज करते हैं। जैसे आपने वहां स्टेबल लिखा है तो आप लिखोगे ये उसको डीस्टेबलाइज करते हैं ड्यू टू देयर माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये सारा कंक्लूजन है ओरिएंटेशन का, ठीक है। सो आई होप आपको पहले यहाँ तक ये चीज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी, आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड के केसेस कराऊंगी और दो पैरा रेशियो एक क्वेश्चन है जो कई बार 1-2 नंबर में आ जाता है पेपर में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। सो फर्स्ट बेसिक अपना क्लियर करो, क्या होती है ओरिएंटेशन, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों इनकमिंग ग्रुप को पहले सोचना पड़ रहा है, मैंने ऑर्थो पे आना है, मैंने मेटा या पैरा पोजीशन पे आना है, क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।